थे और वेस्पर थ्योरी के अंदर अपनों ने कहां तक कर लिया था, शायद मेरे हिसाब से अपनों ने क्या वो AB to L2 तक कर लिया था, यही ना? ओके चलो अभी अपने को जो करना है कौन सा करना है, AB5 करना है, AB5 और L0 ये करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना? इसके जितने भी वो सारे सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? AB5L0 है, इसका मीनिंग क्या बताइए? सिग्मा बॉन्ड कितने? 5 सिग्मा और लोन पेयर कितने? 0। तो हाइब्रिडेशन बताइए, 5 और 0 5, 5 का क्या हो जाएगा? 1s 3p 4 और 1d 5। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d। सही है ना? ओके भाई ध्यान देना कि आप पिछली क्लास में शायद नहीं थे, यदि आना है तो रेगुलर आइए, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, जरा इस बात को, ठीक है ना? या फिर बाई चांस नहीं आते हैं तो फिर क्लास को अटेंड करके आइए ऑनलाइन के थ्रू, कैसे भी करके, ठीक है ना? तो ही ताकि समझ में आएगा। और ये आप समझ सकते हो कि जो आए हैं उनसे आवाज आ रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 सिग्मा, और जब नई चीजें होती है तो फिर मुझे भी बुरा लगता है कि यदि आपको समझ में नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है? तो आप क्लास में आते हो तो फिर कुछ ना कुछ आप करके आइए पहले से। 5 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। sp3d हाइब्रिडेशन होगा तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसा बताया था मैंने, बताया था sp हाइब्रिडेशन होता है तब कैसी? लीनियर। sp2 तब ट्राइगोनल प्लेनर, और यदि sp3 तो टेट्राहेड्रल, और sp3d तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और sp3d2 तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, sp3d3 तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये आपको आनी ही आनी चाहिए, मैंने खूब सारा वक्त दिया था कल वाली क्लास के अंदर, ठीक है? sp3d है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो कैसी होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल? ध्यान से देखना यहाँ पे, कैसी होगी ट्राइगो ये रही, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इस हिसाब से होगा। सेंटर में किसको लगा दो? सेंट्रल एटम को लगा दो। सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पे ए है, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन लगा दो? ए लगा दो। बाकी 5 डंडों पे किसको लगा दो? सराउंडिंग एटम कौन है? बी है, तो बी को लगा दो। किसको लगा दो? बी को लगा दो। इसमें कोई किसी को तकलीफ? सही है, ये हो गया, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी। अब यदि अपने इसका एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, PCl5 हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। मुझे बताइए फोस्फोरस ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 5 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। अब आपको लोन पेयर पता करना है, सिग्मा बॉन्ड तो आपने पता कर लिया, लोन पेयर पता करना है। इस PCl5 में फोस्फोरस के अंदर लोन पेयर पता करना है। लोन पेयर पता करने का तरीका होता है कि फोस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ये देख लो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है तो इसके पास कितने होंगे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 के 5 क्या कर रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 0। तो लोन पेयर कितना? 0। तो 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d। और sp3d में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होती है? पेंटागोनल, सॉरी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल। ये सब चीजें आपको समझा चुका हूं कि कैसे हुई, ठीक है ना? या बोल दीजिए टी बी पी। तो यहां पे भी कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना दो, ऐसे ये बनाया आपने, ट्राइगोनल बनाया, और ये आपने 2 पिरामिड बना दिया, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है? सेंटर में कौन आ जाएगा? फोस्फोरस आ जाएगा, और बाकी 5 डंडों पे कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा, Cl 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 Cl। मुझे कोई इसकी ज्योमेट्री या शेप पूछ ले तो जो दिखाई दे रही है वो बता दो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है मुझे? कौन सी दिखाई दे रही है? ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल। ये मेरे पास में कौन सी हो जाएगी? ज्योमेट्री, या क्या हो जाएगी? शेप। ओके, मुझे कोई बॉन्ड एंगल के बारे में पूछ ले कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने बॉन्ड एंगल है? 120 कितने हैं? 3। ये कौन सा एंगल है? 120 का, इधर वही 120, इधर भी 120, तो 120 कितने बेटा? 3 बॉन्ड एंगल है। कितने हैं? 3 है।
और यहाँ पे 90 डिग्री कितने हैं, 6 है, ऊपर से भी 3 और नीचे से भी 3, ये बात होगी। ठीक है, इसकी ये मेन बात होगी। यहां पे अपने बताते हैं कि इफ ऑल टर्मिनल एटम क्या होते हैं, ऑल टर्मिनल एटम क्या है, सेम है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ पीसीएल वाली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कौन सी वाली, पीसीएल वाली से क्या हो जाएगी, ये पीसीएल क्या हो जाएगी ज्यादा, ये एक्सियल वाली ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पीसीएल 5 क्या होता है, रिएक्टिव। ये बात तो मैं हाइब्रिडेशन में पहले ही करा चुका हूं, अरे बता चुका हूं ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को, ये तो करा चुका हूं। तो ये दो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है। ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 120, ये बॉन्ड एंगल 120 का, 120 का, 120 का, ऊपर वाला जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का, 90 का। यदि बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया, तो रिपल्सन क्या हो गया, ज्यादा। उस रिपल्सन को कम करने के लिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा। और वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा। तो ये दो बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है, और कमजोर होने की वजह से जल्दी से टूटते हैं। और यदि कोई काम जल्दी से होता है तो वो क्या काम कहलाता है, रिएक्टिविटी का काम कहलाता है। क्या काम कहलाता है, रिएक्टिविटी। तो इसलिए ये पीसीएल5 आपसे पूछ ले कि क्यों रिएक्टिव होता है, तो बोल देना एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बात मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको, ठीक है ना, ये हो गया, लिख लीजिए इसको, जल्दी करना। हो गया, ध्यान से देखना भाई। यदि ऐसा आ जाए, ए
B4L1। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड कितने? 4 सिग्मा। लोन पेयर कितना? 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d। सही है, इतना समझ में आ गया? अरे और कोई ध्यान देना भाई। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कैसी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी? sp3d में पिछली बार कौन सी थी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहां पे भी कैसी होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो कैसी होगी? ये ट्राइगोनल बनाया आपने, और ये ऊपर और एक नीचे, ये क्या बनाया? 2 पिरामिड बनाए। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, ऐसा हो गया। अब बात आती है कि लोन पेयर कहां पे रहेगा और ये सिग्मा बॉन्ड ये कहां पे रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां पे ध्यान रखना। चलो इस बात को अच्छे से सीखते हैं, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात में से एक है। ठीक है ना? यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो इसी में अपने समझेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है ना? देखना भाई, ढंग से ध्यान देना भाई, बेटा ध्यान देना, और पीछे वाले ध्यान देना। ठीक है ना? ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ये ट्राइगोनल बन गया बेटा, और ये क्या बन गया? ऊपर से पिरामिड और नीचे से पिरामिड। ठीक है ना? ढंग से ध्यान देना, यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हिसाब से ये हो गया। ठीक है ना? कैसे बना लो ये। ठीक है ना? अब बात आती है, अपनों ने 2 टाइप के बॉन्ड एंगल बताए यहाँ पे, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। 3 ऊपर से 90 डिग्री के और 3 नीचे से 90 डिग्री के। ये 90 का, ये 90 का, और इधर से 90 का। तो 6 बॉन्ड एंगल 90 के बताए अपनों ने। 3 बॉन्ड एंगल 120 बताए, ये 120 का, इधर वाला 120 का, और इधर वाला 120 का। और सही है ना? ओके, तो यहाँ पे चलो ध्यान देना, अच्छे ढंग से ध्यान देना कि बॉन्ड एंगल ज्यादा कौन सा है, 120 या 90? 120 वाला। जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है तो वहां पे कौन सा करेक्टर ज्यादा होता है? वहां पे एस करेक्टर ज्यादा होता है, ध्यान रखना। क्योंकि एस के पास दौलत के नाम पे, जायदाद के नाम पे क्या चीज होती है? बॉन्ड एंगल। ये मैंने हाइब्रिडेशन में आपको बताया था, जब हाइब्रिडेशन हो रहा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था, एस जब पी में मिक्स होता है तो एस बोलता है पी को कि तुम, पी के पास दौलत के नाम पे होती है डायरेक्शन, तो पी के पास क्या होती है? डायरेक्शन। और एस के पास क्या होता है? बॉन्ड एंगल। कैसे? एस होता है स्फेरिकल, एस स्फेरिकल होता है तो 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल होने की वजह से, जैसे अर्थ होती है, अर्थ की तरह एस होता है, तो उसके पास क्या होता है? 360 डिग्री एंगल होता है। तो एस के पास दौलत के नाम पे एंगल ज्यादा होता है, और पी के पास क्या होती है? डायरेक्शन ज्यादा होती है। तो देखिए कि जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, देखिए पांचों ऑर्बिटल है वो कैसे है? ये भी sp3d है, ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d। तो पांचों के पांचों जो है वो सारे सेम टाइप के ऑर्बिटल हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो सारे सेम टाइप के ऑर्बिटल हैं। लेकिन यहां पे बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 120 का। तो जहां पे क्या हो जाता है कि बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है, जहां पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, तो ऊपर वाले से थोड़ा सा एस करेक्टर खींच लेता है, ऊपर वाले से थोड़ा सा एस करेक्टर क्या कर लेता है? खींच लेता है। ठीक है, तो जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो वहां पे एस करेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो सीधी सी बात है कि बॉन्ड एंगल ज्यादा कब होगा? जब एस करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या हो गया कि जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वहां पे एस करेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज एस क्या हो जाएगा? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ऊपर वाले से थोड़ा सा खींच लेगा ये। इतनी बात समझ आ गई? अब मुझे एक बात बताइए कि ये कोई एक एटम बनाया मैंने, ठीक है, आपको याद होगा मैंने नोरा फतेही वाला वो एक समझाया था आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1s वाला हो गया, ये क्या हो गया? 2s, और ये क्या हो गया? 2p। 2s ज्यादा पास में रहेगा या 2p ज्यादा पास में रहेगा? 2s न्यूक्लियस के क्या रहेगा? ज्यादा पास में। तो लोन पेयर होता है, लोन पेयर के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की इंचा किसके पास रहने की होती है? न्यूक्लियस के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है और न्यूक्लियस क्या होता है? प्लस। तो इलेक्ट्रॉन किसको पसंद करेगा? प्लस के पास रहना पसंद करेगा। तो बताइए लोन पेयर एस ऑर्बिटल में बैठना पसंद करेंगे या पी ऑर्बिटल में? एस में, एस वाली टोकरी में बैठेंगे तो किसके पास रहेंगे? न्यूक्लियस के पास, क्योंकि एस क्या होता है? न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होता है। तो मैं आपसे पूछ लूं कि लोन पेयर को क्या पसंद है? एस पसंद है या पी पसंद है? एस पसंद है। कौन सा पसंद है? लोन पेयर को एस ऑर्बिटल ज्यादा पसंद होता है।
और एस कहां पे ज्यादा होता है? जहां पे बॉन्ड एंगल कम या बॉन्ड एंगल ज्यादा? जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा। बॉन्ड एंगल ज्यादा कहां पे? इक्वेटोरियल पे है या फिर एक्सियल पे है? इक्वेटोरियल पे। इसलिए एक गाना बन गया। क्या गाना बन गया? कि बेबी को तो बेस पसंद है बट लोन पेयर को एस पसंद है। इस बात को समझ गए? तो यहां पे ध्यान देना इस बात को ढंग से, ठीक है, कि लोन पेयर को क्या पसंद है? एस पसंद है। और एस कहां पे ज्यादा होगा? जहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। और बॉन्ड एंगल कहां पे ज्यादा है? इक्वेटोरियल पोर्शन पे। इतनी बात समझ? कोई किसी को दिक्कत? ठीक है, तो अब ढंग से ध्यान देना कि जो एक लोन पेयर बैठा है वो एक्सियल पे आएगा या इक्वेटोरियल पे आएगा? इक्वेटोरियल पे आएगा। तो एक डंडे पे किसको लगा दो? लोन पेयर को। एक डंडे पे किसको लगा दो? लोन पेयर हो। बाकी 4 डंडों पे किसको लगा दो? बी को लगा दो। ये बी हो गया। और सेंटर में किसको लगा दो? ए को लगा दो। किसको लगा दो? ए को लगा दो। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, 4 और 1 5 6। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं SF4। सही है। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 6 में से कितने बॉन्ड बनाने काम आ गए? 4। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने काम आ गए। तो बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2 से लोन पेयर कितना? 1। तो यहां पे 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन कौन सा? sp3d। और यदि sp3d हाइब्रिडेशन होगा तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चलो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पहले बना दो। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना दो। देखो हाइब्रिडेशन से कितना आसान हो रहा है। अपन कैसे कैसे काम कर रहे हैं कि sp3d हाइब्रिडेशन है तो उसकी ज्योमेट्री बना दो। इसकी ज्योमेट्री बना दो। तो अपन ने कैसे बना दी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना दी। ठीक है, सेंटर में किसको लगा दो? एस को लगा दो। अब बात आती है कि इसके पास 4 सिग्मा 1 लोन पेयर है। लोन पेयर कहां पे रहेगा? जहां पे एस ज्यादा। और एस कहां पे ज्यादा? जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा। क्योंकि एस वहीं ज्यादा होगा जहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा। सीधी सी बात है। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा कहां पे बेटा? इक्वेटोरियल पोर्शन पे। इसे लोन पेयर इन 3 डंडों में किसी एक डंडे पे लगा दो। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया? लोन पेयर लगा दिया। बाकी डंडों पे किसको लगा दो? फ्लोरीन को लगा दो। किसी को कोई दिक्कत भाई? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान देना इस बात को। ठीक है ना? इतनी बात समझ आ गई? तो ये ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे 120 के डिग्री एंगल होगा जहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। वहां पे परसेंटेज एस क्या होगा? ज्यादा होगा। वहां पे परसेंटेज एस ज्यादा हो गया। तो इसलिए लोन पेयर को क्या पसंद होता है? एस पसंद होता है। इसलिए लोन पेयर कहां पे रहेगा? जहां पे एस फैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ये इसके अंदर अपने को क्या बतानी है? ज्योमेट्री बतानी है या फिर क्या बतानी है? शेप बतानी है। ज्योमेट्री या शेप बतानी है। ज्योमेट्री। और ये कौन होती है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ये कौन होती है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में तो सभी इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। ये बॉन्ड पेयर वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाया हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए पेयर बोल दिया। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर वाले भी इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन दिखाने सारे सारे लोन पेयर वाले भी दिखाने हैं और बॉन्ड पेयर वाले भी दिखाने हैं। तो इसकी कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन यहां पे ज्योमेट्री या शेप के अंदर लोन पेयर को अपने शो नहीं करना, तो फिर कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी? ध्यान से देखना भाई। यदि ये लोन पेयर इसको मैं हटा दूं तो ये शेप हो जाएगी जो आपको दिखाई दे रही ये होगी। और ये कैसा है? कैसा है? सीसो। सही है। कैसा है? सीसो। सीसो क्या क्या होता है? जो अपने पार्क के अंदर लगा होता रहता है झूला, उसे क्या बोलता है? सीसो। कभी आप अकेले होंगे, गए होंगे, मन नहीं लग रहा तो पार्क के अंदर गए होंगे, एक बार आप इधर बैठे होंगे, एक बार इधर बैठे होंगे। ऐसा होता है जब अकेले होते हैं तो। ठीक है, ओके। तो ध्यान देना, वाकई में मन तभी नहीं लगता जब अकेले होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना यहां पे। तो उसकी कौन सी ज्योमेट्री होती है? सीसो होती है। ओके, सीसो के अलावा एक बच्चे ने भी बोला था आपको क्या दिखाई दे रहा है? पाई भी तो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पाई। इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी है? पाई शेप भी है। सही है ना? पाई जैसा है। और आपको एक और क्या दिखाई दे रहा है? एबीसीडी का कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है? के। तो इसलिए यहां पे कौन सी शेप है? के शेप भी है। समझ गए? और टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है? 4 डंडे होते हैं। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? 4 डंडे। ये डंडा ऊपर की साइड ऐसे होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल क्या हो गया? फैल गया। तो टेट्राहेड्रल क्या हो गया? डिस्टोर्टेड हो गया। इसलिए बोलते थे विकर्व टेट्राहेड्रल भी बोल देते हैं, या इंग्लिश में बोलूं तो क्या हो जाएगा? डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। कोई किसी को दिक्कत? इतनी बात समझ आ गई? अब बात आती है बेटा बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल
कितना होगा ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहां पे ये लोन पे है, इधर ये लोन पे है, ये लोन पे बताओ, इधर लोन पे का रिपल्सन ज्यादा होता है, ये लोन पे इधर रिपल्सन लगाएगा नहीं लगाएगा, इधर उधर उधर भी लगाएगा, ऊपर वाले के पास भी लगाएगा, नीचे वाले के पास भी लगाएगा। रिपल्सन लगाएगा तो ये थोड़ा ज्यादा रिपल्सन होता है, तो इसको अंदर मोड़ देगा, इसको भी अंदर मोड़ देगा, और उसको ऐसा टेढ़ा कर देगा, इसको भी थोड़ा टेढ़ा कर देगा। पहले बॉन्ड एंगल कितना था, ध्यान दीजिए यहाँ पे 90 का था, ठीक है। तो अब बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 90 से थोड़ा कम हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या कितना हो जाएगा, 90 से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, 90 से थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और 120 से भी क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये लोन पे है, कितना होना चाहिए, 120 120 120 होना चाहिए, बट ये इधर से लोन पर लात मारेगा, तो ये इधर खिसक जाएगा, ये भी इधर खिसक जाएगा, इसलिए 120 से क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और ये बॉन्ड एंगल कितना है, 90 का, और ये भी कितने का, 90 का, इधर से भी 90, इधर से भी 90। बॉन्ड एंगल होता क्या है, कोई भी आसपास के दो बॉन्ड के बीच का एंगल, इसके आसपास, ये तो लोन पे है, ये तो बॉन्ड थोड़ी है, ये तो कौन है, लोन पे है, इसके पास का बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे 90 का बनना चाहिए, लेकिन ये इसको थोड़ा सा झुका देगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा 90 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो देखो किसी को एक बार छापिए, अभी मैं आया तुरंत, ठीक है ना।
हुआ क्या? ध्यान देना भाई। इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगना है वो sp3d में लगना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर एक तो ये और इसके आगे एक स्ट्रक्चर और आएगी उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ढंग से देख लेना, ठीक है ना, वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बॉन्ड एंगल देखूंगा 90 डिग्री के ऊपर किस टाइप के रिपल्सन लग रहे हैं, मैं सिर्फ 90 डिग्री पे देखूंगा, 120 पे नहीं देखूंगा, रीजन मैं बता दूंगा क्यों। चलो इसके अंदर देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला मान लीजिए कि लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ठीक है, ओके। यहाँ पे 90 डिग्री के टोटल बॉन्ड कितने बनते हैं? यहाँ पे 90 डिग्री के 6 बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 90 डिग्री के बनते हैं, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना ढंग से, लोन पेयर आ गया तो देखो 90 डिग्री टोटल 6 बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखना भाई कौन कौन से रिपल्सन आ रहे हैं ये देखते हैं यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90, ये 90 और इधर वाला ये 90, 3 90 के ऊपर और 3 90 के नीचे, ठीक है। 90 पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देख लेते हैं। ये लोन पेयर है, पिंक वाला कौन सा है? लोन पेयर है, और ये कौन सा है? बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। तो यहां पे ध्यान देना, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 8, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 8 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन? 2। कितने हैं? 2। अब ध्यान दीजिए 90 के बाकी कौन कौन से बच गए? 90 टोटल 6 है बेटा, देखो एक 90 ये, एक 90 ये और एक 90 ये, 3 ऊपर है और 3 क्या है? नीचे। ये तो लोन पेयर है और ये कौन है? बॉन्ड पेयर, ओके। एक ये पता कर लिया, इसका हिसाब किताब कर लिया, ये कौन है? बॉन्ड पेयर, और ये भी कौन है? बॉन्ड पेयर। ये भी 90, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी कौन सा है? 90। तो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर 90 के साथ है, तो ऊपर 2 हो गए, नीचे भी क्या हो जाएंगे? ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर 8 90 डिग्री कितने हो जाएंगे? रिपल्सन 8 90 डिग्री कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। किसी को तकलीफ इसमें? ये बात समझ में आ गई? मैं 90 क्यों देख रहा हूं? क्योंकि 90 बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम होता है। रिपल्सन वहां देखा जाता है जब क्या हो? पास पास हो, जब दूर दूर हो वहां पे रिपल्सन नहीं देखा जाता। ये उन्होंने कहां पे किया था, बता सकता है कोई? बॉन्ड एनर्जी के अंदर, बॉन्ड एनर्जी के अंदर किया था। मैंने कहा था कि लोन पे रिपल्सन कब लगेगा? जब पास पास हो, छोटे साइज के हो। सेकंड पीरियड में मैंने कहा था लोन पे का रिपल्सन इफेक्टिव होता है, यदि दूर दूर हो तो वहां पे लोन पे का रिपल्सन इफेक्टिव नहीं होता। मैंने कहा था ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे हल्के मत ले लेना। ये बात वापस यहाँ पे काम आ रही है। देखियो कि आपको ये भले ही आपको नॉर्मल सी बात लग रही होगी ये इसमें क्या है, ये तो हम भी निकाल लेंगे। जब क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, पहले जब क्वेश्चन आया हुआ है वहां पे सीधा बोला गया है कि यहाँ पे लोन पे रिपल्सन ऐसा है, यहाँ पे लोन पे बॉन्ड पे रिपल्सन ऐसा है। तो बच्चे क्या करते हैं, लोन पे बॉन्ड पे रिपल्सन ऐसा बोलता है तो लोन पे ये है और ये बॉन्ड पे है, तो ये रिपल्सन भी गिन लेते हैं, 120 वाला भी गिन लेते हैं। एनसीईआरटी ऐसा नहीं बोलती कि 90 पे देखो 120 पे मत देखो, वो तो सीधा सीधा ये बोलती है कि लोन पे बॉन्ड पे रिपल्सन कितने हैं। ये बोलते हैं कि यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कम है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि कहां कम है और कहां ज्यादा है, क्योंकि वो भी ये भी काउंट कर लेते हैं, 120 वाले काउंट कर लेते हैं, तो इसलिए होचपोच हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कहां पे ज्यादा कहां पे कम। तो 120 वाले गिनने नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्या हो गए, दूर दूर हो गए। लोन ये रिपल्सन जब भी लगता है, कब लगता है? जब पास पास हो। कोई दो लड़ाई करने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल पास पास बिठा दिए जाए तो उनके प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो आपस में धक्का मुक्की करेंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग, उनको दूर बिठा दूं मतलब उनके बीच में बॉन्ड एंगल ज्यादा कर दूं, तो वहां पे रिपल्सन इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, लड़ाई उनके बीच में अभी भी है, लेकिन धक्का मुक्की नहीं होगी, मतलब रिपल्सन इफेक्टिव नहीं होगा। रिपल्सन इफेक्टिव कब होगा? जब पास पास हो। तो इसलिए अपने 90 पे देख रहे हैं, 120 पे नहीं देख रहे। 90 टोटल 6 एंगल बनते हैं। इसमें से अपने देखा कि लोन पे बॉन्ड पे के 2 बन रहे हैं,
इस कंडीशन में, और बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। सर आप बताना क्या चाहता हूं, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका देखिए क्वेश्चन अभी बताता हूं कैसे आएगा। ये बोल रहा है कि ये इसको या फाइनल क्यों मान रहे हो, ऐसी स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन सकती कि इस लोन पेयर को आप ऊपर लेके चले जाओ, इस लोन पेयर को कहां पे लेके जाओ ऊपर, इस पिंक वाले को कहां पे लेके जाओ ऊपर वाले के साथ रिप्लेस करा दो। तो अब देखिए कि अब क्या क्या कंडीशन हो रही है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये अपने को बताना है। मतलब सीधी सी बात होगी, ये बोल रहा है कि आपके पास ये चीज है और यहां पे क्या लगा दो, लोन पेयर लगा दो, और बाकी जगह क्या लगा दो, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये लगा दो। ये ऑप्शन सही क्यों नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पहला ऑप्शन वो रहेगा, वही क्यों होगा, ये दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये आपको रीजन बताना है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एपीएमटी में, ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, ये क्यों नहीं होगा, चलो इसमें देखते हैं कि इसमें रिपल्सन किस किस टाइप के रिपल्सन मर रहे हैं। 9, ये बेटा कौन है, लोन पेयर, ये कौन है, ये भी कौन है, बॉन्ड पेयर, और ये भी कौन है, बॉन्ड पेयर। तो यहां पे देखना कि लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्सन 90 डिग्री पे कितने बेटा, 3, देख लो चाहे 90 90 90 कितने, 3, बाकी 90 कितने और बच गए, 3 और बच गए, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, तो बाकी सारे सारे कौन से हो गए, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्सन 8 90 डिग्री कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। वेस्पर थ्योरी ये बोलती है, आपको मालूम होगा वेस्पर में इसने क्या बोला था, किसी अणु आकृति केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ उपस्थित कुल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर युग्म पर निर्भर करती है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य दूरी अधिकतम व प्रतिकर्षण क्या हो, न्यूनतम हो। तो इस प्रकार लोन पेयर बॉन्ड पेयर इस प्रकार रहना चाहेंगे जहां पर रिपल्सन क्या हो, सबसे कम हो। सबसे कम रिपल्सन बताइए, फर्स्ट वाले ऑप्शन में सबसे कम रिपल्सन रहेगा या सेकंड वाले में रिपल्सन कम रहेगा, ये अपने को सोचना है, ठीक है। चलो सोचते हैं, ध्यान देना भाई, सोचते हैं, देखते हैं कि किस में रिपल्सन कम रहेगा। बॉन्ड पे रिपल्सन कितने बेटा, 3, और यहां पे कितने, 4, 3 से 3 क्या हो गए, कैंसल। बॉन्ड पे का रिपल्सन क्या होगा इसमें, ज्यादा। इतनी बात समझ आ गई। यहां पे ध्यान देना, लोन पर बॉन्ड पर रिपल्सन यहां पे कितना, 3, जबकि यहां पे कौन सा, 2, 2 से 2 कैंसल आउट। उधर वाले में कौन ज्यादा, लोन पर बॉन्ड पर, इधर वाले में कौन ज्यादा, बॉन्ड पर। बताइए रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, लोन पर बॉन्ड पर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये ऑर्डर होता है रिपल्सन का। उधर वाले में कौन ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इधर वाले में कौन ज्यादा, बॉन्ड पेयर। बताओ ज्यादा कौन सा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो आगे वाले में सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या होगा, आपके पास रिपल्सन क्या आएगा, ज्यादा। आपको रिपल्सन ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, कम चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे बेटा, ध्यान देना। पहला में वो डायग्राम बना देगा, दूसरे में ये बना देगा, तीसरे में ये कोई नीचे लगा देगा, बात तो एक ही होगी ना। तो पूछेगा इनमें से सही रिप्रेजेंटेशन कौन सा है SF4 के लिए, तो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। इस बात को समझ गए। फिर रीजन भी पूछ सकता है आपसे कि फर्स्ट वाला क्यों है, सेकंड और थर्ड क्यों नहीं है, तो क्या बताओगे, यहां पे रिपल्सन क्या है, ज्यादा है। यहां पे रिपल्सन क्या है, ये भी पूछ लेगा कौन सा रिपल्सन ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे लोन पर बॉन्ड पर रिपल्सन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको कि आप गिनने जाओगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा वहां पे, ठीक है। लोन पर बॉन्ड पर रिपल्सन सारे गिनने जाओगे वहां पे, ठीक है। तो आप ये बॉन्ड पर ये भी बॉन्ड पर ये भी गिनोगे, क्योंकि ये गिनने ही नहीं है, 120 वाले तो गिनने ही नहीं है। अभी अपने गिनती कर रहे थे ना, तो आप उनको भी काउंट कर लोगे तो आपसे गलती हो जाएगी, इस बात को समझ गए, ठीक है। सिर्फ ओनली फॉर कौन से गिनने हैं, 90 डिग्री वाले। कोई दिक्कत इसी को, समझ गए क्या, चलो इसको लिख लो, इसको भी लिख लो, आगे वाले को भी लिख लो। यहां पे दो अच्छे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे क्वेश्चन कौन से, कि पोजीशन कहां पे आएगी लोन पेयर की, और दूसरा क्वेश्चन कौन सी पॉसिबल होगी स्ट्रक्चर, कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल होगी। और ये जो मैं बता रहा हूं आपको एनसीईआरटी में समझाया हुआ है, ध्यान रख लेना। एक टेबल बनाई हुई है और उसके अंदर सारी स्ट्रक्चर, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखी हुई है, इसलिए वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो भी एग्जांपल ले रहा हूं सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल ले रहा हूं।
लिखा गया? अरे दो ही तो लाइन है, बाकी तो सब लिखा हुआ है आपका। ठीक है, यहां पे इसमें क्या लिख दोगे? यहां रिपल्सन क्या बोलोगे? क्या है? कम। इसलिए इसलिए SO4 के लिए, इसलिए SO4 के लिए लिखना आगे, इसलिए SO4 के लिए यही स्ट्रक्चर, यही ज्योमेट्री पॉसिबल होगी। इसलिए SO4 के लिए यहां रिपल्सन कम, इसलिए SO4 के लिए यही ज्योमेट्री पॉसिबल होगी। समझ गए? आगे वाले में ये बनाओ और इसमें बोल देना कि आप रिपल्सन क्या है? ज्यादा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगी। वो नहीं, वो ठीक है बेटा, लेकिन इसमें जब जिस एंगल से जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वो तो वही बताएगा ना अपने। इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। वो तो लोन पेयर की पोजीशन के लिए करते हैं अपने, बेंट रूल में आता है वैसे वो, एक्चुअल में यहाँ पे नहीं आता। हो गया क्या? हो गया भाई? छोटू, तू नहीं, पीछे पीछे सेकंड रो में। हाँ, आगे आ जा, बुक ले, किताब लेके तेरी आगे आ जा। देखने यहाँ पे आगे वाला एग्जांपल लेते हैं। अपने क्या लिया था बेटा अभी? 4 सिग्मा एक लोन पेयर है, ठीक है ना? अब लेते हैं AB3L2, AB3L2। हाँ, यहाँ पे आगे वाली AB3L2 तो खड़े रहना। AB3L2 बता सिग्मा बॉन्ड कितने? शांत रहना। पड़ोस वाला जो इसके पड़ोस में है, वो खड़ा हो। गारंटी है वो बता देगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, बता सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पे? तरीके ने बता। AB3L2 है 3 सिग्मा, ठीक है, शांत रहना भाई। और 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या होगा बता? शांत रहना रे। sp2 हाइब्रिडेशन बता रहा है, कोई बोलेगा नहीं, तो हाइब्रिडेशन बताएगा। sp5 से तो क्या हो जाएगा? sp3 आगे d, ठीक है। sp3d होता है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। तू कोई नहीं बताएगा, तू बता, चल तू बता पहले, बता इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसी होती है? 2 बार करवा चुका हूं इसको आज ही, तू बता। ठीक है, डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस करा रहा हूं दोनों के बीच में। तो फालतू की वो क्या बोलते हैं देसी भाषा में, वो ऐसे बोल नहीं सकता क्लास में, तू उन्हीं में रह गया, वो कर रहा है। समझ मेरी बात? क्लास में है तो क्लास करो, ठीक है ना? वो कुछ ना कुछ लेके चला जाएगा, तू यहीं पे रह जाएगा, फायदा क्या? कहां से है कोटा सी? क्या बात है? फिर तो कुछ ना कुछ अच्छा और कर।
ऐसा कितने घर में कितने कमरे हैं? क्या तेरे पास तो एक कमरा 10-15 होते तो तू भी सोच लेता कि चलो इस बार तो किराए से निकल जाएगा, बच्चे आते हैं खूब आते हैं कोटा में। ठीक है, अब एक से क्या करेगा, तू रहेगा या किराए में रहेगा? ठीक है, इनकम का सोर्स भी नहीं है, है? ध्यान देना, क्या नाम है तेरा? तू पिछली क्लास में भी आया था शायद ना? पिछली क्लास में आया था क्या? पिछली क्लास में तू ऐसे ही करा था, तुझे मालूम है ये बात? मैंने तेरे को टोका नहीं था, मैंने चला कोई बात नहीं, मस्ती करा बच्चा, मस्ती करने दो, ठीक है ना, छोटा समझ के तेरे को बोला नहीं था, लेकिन अब तो तू मान ही नहीं रहा। ठीक है, sp3d, ओके, इसने बताया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना, ट्राइगोनल क्या हो गया? बाई पिरामिडल, सही है। इसमें 3 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, बता लोन पेयर कहां पे आएंगे? इक्वेटोरियल पे आएंगे या एक्सियल पे आएंगे? एक्सियल पे आएंगे, तो बता किस पे आएंगे? ठीक है, इसका उल्टा ही तो आएगा आंसर, ठीक है, तो क्या आएगा? इक्वेटोरियल पे। क्यों? इक्वेटोरियल पे बॉन्ड एंगल कितना है? 120, जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा वहां पे एफ ज्यादा, बेबी को बेस पसंद है बट लोन पेयर को एफ पसंद है, इसलिए लोन पेयर का एफ कहां ज्यादा होगा? जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसलिए यहां पे लोन पेयर कहां पे आएंगे? इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे। कहां पे आएंगे? इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे। बाकी 3 दोनों पे कौन आ जाएंगे? बी और बी और बी आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बतानी है तो सभी इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे, तो कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सही है, ओके, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं, ठीक है ना, बैठ जाओ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो ClF3 एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, ठीक है, को बताएगा क्लोरीन पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? कितने? 7, उसमें से सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए? 3, तो कितने हो गए? 3 सिग्मा हो गए, बाकी कितने बच गए? 7 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया, बाकी बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से जोड़े कितने बनेंगे? 2, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d। sp3d में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसे होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, तो क्या होता है? ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल, सही है ना? क्या नाम बताया तूने? युवराज, ओके युवराज, देखना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सही है ना, नाम तो बहुत प्यारा है तेरा, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हो गया। सेंटर पे किसको लगाओगे? Cl को, ओके। लोन पे इसके पास 2 लोन पे है, वो कहां पे आएंगे? जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, जहां पे जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, जहां पे एफ करेक्टर क्या हो? ज्यादा हो, क्योंकि लोन पेयर को क्या पसंद है? एस पसंद है, और एस वहां पे ज्यादा होगा जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। कितना इजी सा है कि एस के पास एस वहां पे ज्यादा क्यों होगा जहां पे बॉन्ड एंगल होगा? क्योंकि एस के पास दौलत के नाम पे क्या चीज होती है? बॉन्ड एंगल, क्योंकि एस 360 डिग्री का होता है, ठीक है, तो एस वहां ज्यादा जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, और बॉन्ड एंगल 120 वहां ज्यादा होता है 90 से, इसलिए लोन पर वहां पे आएंगे जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा हो, या जहां पे एस करेक्टर क्या हो? ज्यादा हो। बाकी 3 पे कौन आ जाएंगे? फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया। कैसी कंडीशन होगी यहां पे ध्यान देना, ये लोन पेयर हो गए, देखना, ये लोन पेयर, और ये जो है ये क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड पेयर हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बतानी है या शेप बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बतानी है तब तो क्या जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल सभी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, लेकिन ज्योमेट्री या शेप बतानी है तब अपने लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। यदि मैं इसको हटा दूं तो क्या नजर आ रही है? टी शेप। लेकिन यहां पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लोन पेयर ये क्या लगाएंगे? रिपल्सन ज्यादा लगाएंगे, तो एकदम बिल्कुल सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये नीचे वाला भी टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तो टी होगी वो एग्जैक्ट टी नहीं होगी, वो कैसी हो जाएगी? बेंट टी, मुड़ी हुई टी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो आएगी वो कैसे आएगी? बेंट टी। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान देना, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, जो दिख रहा है वो आंसर दे दो बस, ठीक है ना। आप बताइए यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं? एक ऊपर वाला बॉन्ड और एक नीचे से बॉन्ड एंगल आएगा, ठीक है, ये भी 90 का और ये भी 90 का, लेकिन थोड़ा सा मुड़ गया तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? 90 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल में क्या लिखूंगा? बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या लिखूंगा? 90 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना समझ आ गया? 90 से क्या होगा? थोड़ा सा कम हो गया,
अब वही कंडीशन आती है बेटा, यहाँ पे अपने को देखना है कि 90 डिग्री वाले टोटल एंगल बनते हैं अपने पास में 6 बनते हैं। कितने बनते हैं? 6। उन 6 का रिपल्सन देखना है, ठीक है ना, उन 6 का रिपल्सन देखना है। ये मेरे पास में कौन है? ये लोन पेयर है और ये भी कौन है? लोन पेयर है। इतनी बात समझ आएगी? ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर है। अपने 90 डिग्री के 6 एंगल बनते हैं, 3 ऊपर से और 3 नीचे से। सही है, चलो देखते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री पे कितना है बेटा? 4। और 90 के 2 और बच गए, एक ये बच गया और एक ये बच गया। ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखिए बेटा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री पे कितना हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2। ठीक है। अब बोल रहा है इसके पास 3 कंडीशन बनती है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि लोन पर यहां नहीं लगा करके आप जाकर के एनसीईआरटी दे सकते हो। तीनों जो स्ट्रक्चर बनाना वो तीनों एनसीईआरटी में बनाई हुई है, ठीक है। और वहां पे आंसर भी दे रहा है कि यही पॉसिबल क्यों है, बाकी पॉसिबल क्यों नहीं है, वो भी आंसर दे रहा है वो। इसलिए अपने से एआर का तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मार्क पूछ सकता है, एसएसएन रीजन वाला, ठीक है ना। ये हो गया। तो दूसरी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। बोलता है कि ये लोन पर कहां पे लेके चले जाओ, आप ऊपर वाले फ्लोरीन की जगह लेके चले जाओ। तो ये ऊपर लेके चले जाता हूं और ये यहां पे रख लेता हूं। अब आपके पास लोन पर कौन कौन से ध्यान देना, एक ये ब्राउन कलर सा है, ये है स्लेटी कलर वाला, ये लोन पेयर है, और एक अपने पास में ये लोन पेयर है, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या होगा? सेकंड कंडीशन कैसे हो जाए? ऐसी हो जाए कैसे? सीएल हो गया, ऊपर कौन है? लोन पेयर, और इधर वाला कौन है? लोन पेयर। ये कौन है? लोन पेयर। और ये कौन सा है? बॉन्ड पेयर है। यहां पे कौन है? फ्लोरीन है। और इधर भी कौन है? फ्लोरीन है। और नीचे भी कौन है? फ्लोरीन है। ये कंडीशन हो जाए तो क्या होगा? ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है ना। एक ऊपर चला गया, ये भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर है। तो यहाँ पे लोन पेयर के बीच में एंगल कितने का? 90। अपने को सारे 90 के देखने हैं। 90 टोटल अपने पास में 6 एंगल है, 6 के 6 देखने हैं। तो लोन पेयर रिपल्सन 90 डिग्री कितना है बेटा? 1। ध्यान से देखिए, पिछली बार लोन पेयर रिपल्सन है वो नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो तो 120 है, समझ गए। ये एनसीईआरटी बात नहीं बताती ये बात। अपने को ऐसा लगेगा जब काउंट करेंगे ना तो बोलेंगे कि यार लोन पर यहाँ पे क्यों नहीं देखा? अरे भाई वो तो उनके बीच में एंगल कितना है? 120। अपने को कहां पे देखना है? 90 पे। जहां पे 5 पास हो वहां पे रिपल्सन इफेक्टिव होता है। सही है, ओके। ध्यान देना भाई। लोन पर रिपल्सन आपने 90 के और कौन कौन से देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लिया, बाकी 5 और बच गए वो देख लेते हैं। ये कौन है? लोन पेयर। और ये कौन है? बॉन्ड पेयर। ये कौन है? लोन पेयर। और ये कौन है? बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 आगे। ध्यान देना, ये कौन है? बॉन्ड पेयर। और ये कौन है? लोन पेयर। तो कितने आगे? 3 आगे। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री कितने आगे? 3 आगे। 2 और बच गए। कौन कौन से बच गए? ये बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। और कौन सा बच गया? एक ये बच गया, ये बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर 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 के बीच में कितना? 90 का। कितने हो गए? 2। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री कितने हो गए? 2 हो गए। एक कंडीशन और बन सकती है। ये बोल रहा है बोल रहा है कि ये सबको पसंद आती है ये बात। बोल रहा है कि ये लोन पेयर कहां पे लगा दो? नीचे लेके चले जाओ, अपोजिट कर दो, और ये बॉन्ड पेयर यहां पे लगा दो। ध्यान देना, ये ढंग से ऐसा कर दो आप। ये ऐसे बोल रहा है कि आप ऐसा कर दो, मतलब क्या हो जाए? सीएल हो जाए, ये लोन पेयर हो जाए, और नीचे भी क्या हो जाए? लोन पेयर क्या हो जाए? दूर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे कौन आ जाए? फ्लोरीन। यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे क्या हो जाए? फ्लोरीन। लोन पेयर तो बहुत दूर हो गए। ये कंडीशन तो बहुत अच्छी होगी, सबको ये पसंद आती है कि यही होना चाहिए, और बच्चे यही आंसर करके आते हैं, गलती करके आते हैं, ध्यान देना, ठीक है। इस कंडीशन में क्या दिक्कत होगी देखते हैं। ये भी लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कितने? 90 डिग्री पे कितने? 3, और 3 ही नीचे से। ये भी लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री कितने? 6। इतनी बात समझ गए। चलो अब तीनों का कंपैरिजन करते हैं आपस में। 4th ऑप्शन दे देगा आपको कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि CL3 की कौन सी स्ट्रक्चर इनमें से सही रिप्रेजेंटेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी।
तो वो रिप्रेजेंटेशन सही होगा जिसमें रिपल्सन क्या हो, कम हो और दूरी क्या हो, ज्यादा हो, वो सबसे सही होगा। तो चलो इसमें देख लीजिए कि कौन सा होगा। यहाँ पे लोन पर बॉन्ड पर कितने बेटा, 6, और यहाँ पे लोन पर बॉन्ड पर कितने, 4, सही है। तो वहां पे दो ज्यादा कौन से, लोन पर बॉन्ड पर तीसरी कंडीशन में, और यहाँ पे दो ज्यादा कौन से, बॉन्ड पर बॉन्ड पर। तो आपने अभी रिपल्सन का ऑर्डर भी देखा था कि रिपल्सन का ऑर्डर देखा था, लोन पर सबसे ज्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। उसमें दो ज्यादा वो कौन से हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसमें दो ज्यादा कौन से, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कम है, आपको रिपल्सन कम चाहिए ज्यादा चाहिए, कम चाहिए। तो तीसरे से ज्यादा कौन अच्छा हो गया, पहला, सही है। अब पहले दूसरे कंपैरिजन करा लेते हैं। यहां पे कौन सा बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना है, 3, और यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना, 4। इसमें ज्यादा कौन हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ध्यान देना। और बॉन्ड पेयर यहां पे कितना है, 2, और यहां पे भी बॉन्ड पेयर कितना, 2। ऊपर वाले में ज्यादा कौन है, लोन पेयर, और नीचे वाले में कौन ज्यादा होगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्सन तो ज्यादा है, तो आपको कौन अच्छा लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको रिपल्सन क्या होगा, कम। आपको रिपल्सन कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, इसलिए पेयर स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी। ये बात समझ आई कोई किसी को। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना कि इनमें से कौन सी पॉसिबल है कौन सी पॉसिबल नहीं है। आप तो वो काम कर देना जो हमेशा आपने करते हैं, ठीक है। लोन पेयर को क्या पसंद है, एस पसंद है, और एस कहां ज्यादा होगा, जहां पे बॉन्डिंग ज्यादा होगा, वो स्ट्रक्चर आप चूज कर लेना, कभी गलती नहीं होने वाली। इतनी बात समझ गई, हो गया। आपसे रीजन पूछ ले, रीजन क्या बताओगे, यहाँ पे रिपल्सन क्या है, कम है। कौन कौन से, जितने भी रिपल्सन होते हैं वो सारी रिपल्सन क्या है यहाँ पे, कम है, और बाकी में सारी रिपल्सन क्या है, ज्यादा है। इतनी बात समझिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो ये अच्छा बनता है, और दूसरा बनता है इनकी पोजीशन किसकी पोजीशन कहां पे आएगी, ठीक है ना, साफ लीजिए। और ये एनसीईआरटी में ध्यान दे लेना, जाकर के एनसीईआरटी खोलना, वेस्पर थ्योरी की टेबल बनी हुई है। तो युवराज कौन से मोहल्ले में रहते तुम, है रंगबाड़ी, ये तो पास में ही है। आजकल रंगबाड़ी तो खूब चमक रहा है, तरक्की पे रंगबाड़ी सबसे ज्यादा, क्यों, रंगबाड़ी खूब तरक्की पे आजकल, नहीं डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है 2-4 सालों में। ये हो गया भाई, तुम बुरा तो नहीं माना ना। वो तेरे दोस्त कहां से है, वो कोटा गई है, रहता तो मुझे भी मालूम है, अभी कोटा में, सारे ये कोटा में रहते हैं अभी, है। अच्छा 40 किलोमीटर, अच्छा अच्छा। दोस्ती कहां से, यहां से हुई या पहले से, यहां से क्या, तो तेरे को पढ़ने का नहीं बोल रहा वो, तू घर से क्या क्या कर काम करता है, इनऑर्गेनिक कॉपी खोलता है, इनऑर्गेनिक वाली कॉपी खोलता है क्या, पढ़ता है घर पे, सच्ची में, झूठ बोलने वाले को पाप लगता है, मालूम है तुझे। इनऑर्गेनिक पढ़ता है कि घर जा करके, क्या पढ़ता है इनऑर्गेनिक, पढ़ लेता है। चलो हो गया क्या, देखो आप सब लोग कितने दूर दूर से आए हुए हैं, ये यहीं से है देखो, है ना। मैं भी बहुत दूर से आया हूं, यहाँ पे दिखना,
बहुत ऊपर से। चलो वो तो ये तो रंगवाड़ी में रहता है, मेडिकल कॉलेज भी इसके पास में है, तो मेडिकल कॉलेज भी तो घूम के आया होगा। मेडिकल कॉलेज रंगबाड़ी में तो है, कोटा वाला मेडिकल कॉलेज। घूम के आना चाहिए, काफी कुछ देखने को मिलता है वहां पे। कैसे? हुआ क्या भाई? जल्दी कीजिए थोड़ा। उसका नाम क्या था? वेदिका था, दैविका, क्या नाम था वो? क्या कभी नहीं आती क्या? है? कभी नहीं आती? संन्यास ले लिया क्या? तो आ रहा है। चलो सर, आपकी दुकान फेल हो गई। हो गया क्या? चलो भाई, ध्यान देना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगी। ठीक है, इसमें अब लेते हैं A B2L3। चल भाई, देखने ध्यान देना भाई युवराज। देखने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, यहाँ पे दो, दो सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितने हैं? तीन लोन पेयर है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? दो और तीन पांच, एक एस, पी तीन, तीन ही होते हैं, पी पी ऑर्बिटल होते कितने? तीन होते हैं। तीन एक चार हो चुके हैं, तो एक और कौन सा लेना पड़ेगा? डी लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया? sp3d हो गया। ठीक है, sp3d होता है, तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी आती है? ट्राइकोनल बाई पिरामिडल। तो कैसे हो जाएगी? ट्राइकोनल और बाई पिरामिडल। अब बताइए तीन लोन पेयर कहां पे आएंगे? लोन पेयर को क्या पसंद है? एफ पसंद है, इसलिए एफ कहां पे ज्यादा? जहां पे बॉन्डिंग ज्यादा। बॉन्डिंग कहां पे ज्यादा? इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे? इक्वेटोरियल पे। तो इसलिए यहां पे कहां पे आ जाएगी लोन पेयर? यहां पे इन तीन डंडों पे क्या लगा दो? लोन पेयर लगा दो। बाकी दो डंडों पे क्या लगा दो? बॉन्ड पेयर वाले बी लगा दो। सही है, ये हो गया। अपने एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो क्या हो जाएगा अपने पास में? FCF2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? FCF2 हो जाएगा। कितना टाइम बाकी है? FCF2 हो गया। ठीक है, ध्यान देना भाई, FCF2 हो गया। जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने नियोन के पास होंगे। जितने नियोन के पास होंगे, नियोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8। कितने बेटा? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में। 8 में से कितने काम में आ गए? दो। दो बॉन्ड बना रहे, दो काम में आ गए, तो बाकी बच गए इलेक्ट्रॉन 6। 6 से लोन पे कितने? 3। तो दो सिग्मा, तीन लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3d। और sp3 में कैसी ज्योमेट्री होती है? इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइकोनल बाई पिरामिडल होती है। तो क्या बना दो? ट्राइकोनल बाई पिरामिडल बना दो। अब क्या करना है आपको? तीन लोन पेयर कहां पे लगाने हैं? इक्वेटोरियल पोर्शन पे। तो आप तीन लोन पेयर, इन तीन डंडों पे तीन लोन पेयर लगा दो। ठीक है, ये हो गया। और बाकी दो पे क्या लगा दो? फ्लोरीन लगा दो। इसमें कोई किसी को दिक्कत भाई? ठीक है, ये होगा। अब मुझे ज्योमेट्री बतानी है, तो लोन पेयर को हटा दो, तो ज्योमेट्री कैसी दिख रही है? लीनियर। रेखीय ज्योमेट्री दिख रही है आपको? तो कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी? ज्योमेट्री या तो आपकी फोक होगी, वो कैसी हो जाएगी? लीनियर। कैसी हो जाएगी? लीनियर। और या बोल दीजिए रेखीय।
ठीक है, ये हो जाएगी। आपसे कोई बॉन्ड एंगल पूछ ले तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल होगा, ऊपर भी इक्वल रिपल्सन और नीचे भी इक्वल रिपल्सन है, तो एकदम सीधी लाइन होगी, तो कितना बॉन्ड एंगल हो जाएगा, 180 का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो ले भाई रे, क्या दिखा है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180, सही हो ना। ओके, तो कितना हो जाएगा 180, ये बात समझ आ गई। तो ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है FCF2 वाला। ठीक है, तो sp3d सारा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, इसको छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिडेशन होता है sp3d, इससे कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना इस बात में। वो इधर एक लड़की बैठी थी, वो गायब होगी कैसे, आती है क्या परमानेंट, परसों तो आई हुई थी। सामान लेके, क्यों बीमार है, अच्छा अच्छा, हो गया क्या? चलो अब जल्दी जल्दी करना अपने को, मेन हाइब्रिडेशन हो गया, ध्यान देना, AB6L0, बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 6 सिग्मा है। ठीक है, और लोन पे कितना, 0 लोन पे, तो क्या हो जाएगा, 1s 3p 4 हो चुके हैं, डी कितने आएंगे, 2 आएंगे, sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। कैसी होती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल कैसे होता है, ध्यान देना, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल, 6 के 6 सिग्मा है, लोन पे तो कोई है नहीं, तो इसलिए जो बॉन्ड बी है वो कहां पे लगा दो, सभी डंडों पे लगा दो, तो यहाँ पे बी 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 और बी और बी और बी हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा ए। इसे कौन सी ज्योमेट्री बताएंगे, ऑक्टाहेड्रल होती है, ये समझा चुका हूं पिछली क्लास में आपको। ऑक्टाहेड्रल या क्या बोलेंगे, बीच में स्क्वायर बन रहा है, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, तो क्या हो जाएगी, स्क्वायर बाई पिरामिडल। हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगी, वर्ग समतलीय, वर्ग, और ये 2 मिनट रुकना, वर्ग समतलीय और द्वि पिरामिडीय, और इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय। सही है, इसके लिए एग्जांपल लेना हो तो एग्जांपल हो जाएगा मेरे पास में SF6। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने होंगे जितने इसकी फैमिली में सबसे ऊपर वाले ऑक्सीजन में होंगे, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, सल्फर भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 को 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए लोन पे कितना 0, तो 6 सिग्मा 0 लोन पे हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2 आएगा। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, तो ऑक्टाहेड्रल आप बना दीजिए, ऑक्टाहेड्रल ऐसे बना दिया। ठीक है, ओके, 6 फ्लोरीन है, सबके सबके सब 6 डंडों पे लगा दो, फ्लोरीन यहाँ पे लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कैसी हो जाएगी ज्योमेट्री, कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी इसकी तरह ही, ऑक्टाहेड्रल, और यह बोल दो स्क्वायर बाई पिरामिडल। सही है, बात आती है कि बॉन्ड एंगल कितने आएंगे। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितने जितने होते हैं वो आ जाएंगे। 90 के कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं, 12, कौन कौन से, ये स्क्वायर टाइप है, ध्यान देना यहाँ पे, ये। ठीक है, यहाँ पे 90 कितने बनेंगे, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, से ये कितने बन जाएंगे,
4 यहां पे बन जाएंगे, ठीक है। ऊपर ये लगा हुआ है, ये इससे भी बॉन्ड बनाएगा, इससे भी बॉन्ड बनाएगा, इससे भी 4 है ऊपर और 4 नीचे से, कितने बन जाएंगे 12। तो यहाँ पे 90 कितने बनेंगे, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री क्या बन जाएंगे 12। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी बॉन्ड एंगल सेम है, यदि सभी बॉन्ड एंगल सेम होते हैं इसलिए सभी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। कोई दिक्कत किसी को, सही है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी 5L1, ध्यान देना AB 5L1, ध्यान से देखना, यहां पे क्या हो जाएगा 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर, सही है, ओके। तो कितना हो जाएगा, वाइब्रेशन क्या हो जाएगा 5 और 1 6, sp3d2 हो जाएगा, ठीक है। और sp3d2 वाइब्रेशन होगा तो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। ये रहा ऑक्टाहेड्रल बनाया आपने, ठीक है। इसमें एक डंडे पे क्या लगा दो, लोन पेयर। आपसे पूछ ले कि लोन पेयर कहां पे लगाए, ठीक है। लोन पेयर वहां पे पता लगता है जहां पे एस ज्यादा हो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है बट लोन पेयर को एस पसंद है। ध्यान देना यहाँ पे कि लोन पेयर को एस पसंद है तो एस वहां ज्यादा होगा जहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। पिछली बार बॉन्ड एंगल आ रहे थे, दो टाइप के आ रहे थे, एक तो 90 डिग्री और एक 120 डिग्री। सही, मोबाइल छोड़ दे, ठीक है, 90 और 120, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बॉन्ड एंगल सारे सारे क्या है 90, सारे सारे बॉन्ड एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो फिर तू कहीं पे भी लगा सकते हैं, सारे बॉन्ड एंगल सेम है। पिछली बार बॉन्ड एंगल क्या थे, अलग अलग थे, तो जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा वहां पे एस ज्यादा, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो लोन पेयर की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, ध्यान रखना, कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस आप एक जगह लगा दो, ऊपर के पास लोन पेयर लगा दो, बाकी नोट पे किसको लगा दो, बी को लगा दो, ठीक है ना, बी को लगा दो। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बोले, ठीक है, 5 2 7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास, ब्रोमीन के पास, तो BrF5, ठीक है। ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने फ्लोरीन के पास होते हैं, जितने क्लोरीन के पास होते हैं उतने ब्रोमीन के पास, क्योंकि उसी फैमिली का है, ठीक है। तो ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 7, 7 में से कितने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो बाकी बच गए कितने 2 से 1 लोन पेयर। तो 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, हाइड्रोजन क्या होगा sp3d2 वाला होगा, तो sp3d2 है तो कैसा बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऐसे बना दो, ठीक है। किसी एक डंडे पे क्या लगा दो, सारे बॉन्ड एंगल सेम है तो कहीं पे भी लगा सकते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, लोन पेयर लगा दिया, और बाकी डंडों पे क्या लगा दो, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। बात आती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की, तो उसमें तो सभी इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे, तो ये कैसी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, या फिर क्या बोल देंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। बट जो आपकी ज्योमेट्री या शेप होती है उसमें लोन पेयर काउंट नहीं करते, तो ध्यान देना यहां पे कैसा होगा, ये आपके पास स्क्वायर हो गया, बीच में ऊपर क्या हो गया एक लोन पेयर और नीचे एक बॉन्ड पेयर है, तो इस लोन पेयर को गिनती नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया और एक नीचे ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इसको इस कोने से मिलाओ, इस कोने से इस कोने से इस कोने से मिलाओ, तो नीचे एक पिरामिड बनेगा और ये स्क्वायर हो गया, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। तो कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी, कैसी हो जाएगी स्क्वायर बाई नहीं होगा, ओनली फॉर एक पिरामिड होगा, तो इसको क्या बोल देंगे स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। वर्ग समतलीय पिरामिडीय, द्विपिरामिडीय नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। इतनी बात समझ आ गई। आपसे पूछ ले कि लोन पेयर की पोजीशन कहां पे आएगी, लोन पेयर की पोजीशन या लोन पेयर की हिंदी में बोले तो स्थिति कहां पे आएगी, कहीं पर भी, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल क्या है सेम है, ठीक है। अब अपने को बोल दे AB4L2 बोल दे, तो यहां पे क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड कितने 4 सिग्मा और लोन पेयर कितने 2, हाइब्रिडेशन बोलो sp3 4 हो चुके हैं, आपको 6 चाहिए sp3d2, सही है। sp3d2 में कैसी होती है शेप या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल, कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल होती है, तो आपने ये ऑक्टाहेड्रल बनाया ऐसे, ठीक है। तो कैसी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, सभी काउंट करने पड़ेंगे ऑक्टाहेड्रल, या क्या बोल देंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। यहाँ पे लोन पेयर बताने अपने को, तो लोन पेयर कहां पे लगाऊं, कहीं पे भी लगा दो, लेकिन अपोजिट साइड में लगाने पड़ेंगे, क्यों एक दूसरे को, ताकि कैंसिल आउट कर पाए, ठीक है। तो कहीं पे भी लगा दो, ये आपने लोन पेयर लगाया और ये आपने लोन पेयर लगाया, बस अपोजिट साइड में जरूर लगाने हैं ताकि रिपल्सन कम हो जाए, ठीक है। ये कंडीशन लोन पेयर की आती है यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कोई बोल दे
तो 4 8 वाला कौन सा हो गया, XeF4। सही है। जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8। 8 में से कितने बॉन्ड बनाने काम आ गए, 4। तो 4 तो क्या हो गए सिग्मा, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर कितने हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है, तो यहां पे 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2। sp3d2 में कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी, ऑक्टेहेड्रल होती है। 2 डंडों पे क्या लगा दोगे, लोन पेयर, और बाकी 4 डंडों पे क्या लगा दोगे, फ्लोरीन। सही है। कैसी हो जाएगी, ऊपर भी लोन पर काउंट नहीं करेंगे, नीचे भी लोन पर काउंट नहीं करेंगे, बीच में रहेंगे तो कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। तो कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, वर्ग समतलीय। और या क्या बोल दो इसको, हिंदी इंग्लिश में बोलूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। इतनी बात समझ गए। बॉन्डिंग कैसे होंगे, ऊपर भी से भी इक्वल रिपल्सन, नीचे से भी इक्वल रिपल्सन, तो कितने बॉन्डिंग बनेंगे, 90। कितने बनेंगे, 4। तो बॉन्डिंग कितने बन जाएंगे, 90 डिग्री के होंगे, और वो कितने होंगे, 4 होंगे। इतनी बात समझिए। अब बात आती है कि लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी, यहां पे लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी, कहीं पर भी बट अपोजिट। एक दूसरे क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, जहां मर्जी वहां बना लो, ज्योमेट्री यही देख लेना, कोई फर्क नहीं आएगा। अब लास्ट वाला बचता है, वो कौन सा बचता है, AP7L0। सिग्मा वोल्ट कितने, 7 सिग्मा, लोन पेयर कितना, 0 लोन पेयर। 7 तक गिनती चलाते रहो, 1s, P 3 होते हैं, 3 P हो गए, 4 हो गए, D कितने होने चाहिए, 3। तो क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। sp3d3 होता है तो आपको मैंने सिखाया पिछली क्लास के अंदर, कैसा होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो पेंटागोनल बना लीजिए, ये सेंटर बनाया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, और 1 6 और एक नीचे वाला 7, वो इससे जुड़ जाएगा। सही है, ओके। ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गया। लोन पे तो है नहीं, सिग्मा बॉन्ड ही है, तो बी कितने आ जाएंगे, 5 बॉन्ड पे किसको लगा दो, बी को लगा दो। तो यहां पे कौन लग गया, डी। इसे क्या बोल देंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, PBP। एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो IF7। आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने होंगे जितने फ्लोरीन के पास होंगे, क्योंकि एक ही फैमिली के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम। ध्यान से देखिए इस बात को कि मैं हर बार सेम चीजें बोल रहा हूं, ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चों को रिपीट, नीट क्या डिमांड है, नीट की डिमांड है कि रिपीट करना, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो जाए, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, ध्यान देना। ठीक है, तो आयोडीन के पास, और इसलिए अभी भी नहीं आता वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों को, ध्यान देना कि उसी बच्चे को नींद आती है, वही बच्चा बात करता है, उसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा जिसको कॉन्फिगरेशन नहीं आ रहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा। ये पीरियड टेबल से बोल रहा हूं, और ऐसा कोई दिन नहीं गया जहां पे मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कॉन्फिगरेशन की बात नहीं की, ध्यान रखना। और ये पता है कि कितनी सी देर की बात है, ये सिर्फ 1 घंटे आधे घंटे से मैं सब कुछ सीख सकते हो ये आराम से। मुझे लगता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना जो सबसे ज्यादा काम में आ रहा है, वो तो बोरोन से लेकर के नियोन तक आ रहा है, इसके लिए तो 5 मिनट भी नहीं चाहिए, आपका ब्रेक भी 15 मिनट का होता है, उसमें भी सीख सकते हो, लेकिन सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। 7 के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो 7 के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो सिग्मा कितने, 7, तो बच गए बॉन्ड पे कितने, 0। तो क्या हो जाएगा, 7 सिग्मा 0 बॉन्ड पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। कैसी ज्योमेट्री होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो आप पेंटागोनल बाई पिरामिडल ऐसे बना दीजिए, ये पेंटागोनल बना दिया, और ये अपने 2 पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे, सभी पे क्या लगा दो, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। इस पेंटागोनल में बॉन्ड एंगल कितना, टोटल 360 का 5 से डिवाइड कर दो तो कितने आ जाएंगे बॉन्ड एंगल, 72 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। कितने बॉन्ड एंगल होंगे, 5, और बाकी कौन से, 90 कितने होंगे, 10। कैसे, 5 बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, एक ऊपर वाला बॉन्ड, इससे भी 90 का, इससे भी 90 का, 5 से 90 90, तो ऊपर 5 नीचे भी 5, तो 90 डिग्री कितने हो जाएंगे, 10 बॉन्ड एंगल हो जाएंगे। बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एक्सियल या इक्वेटोरियल, कौन सी ज्यादा, इक्वेटोरियल, क्योंकि जहां पे बॉन्ड एंगल क्या होता है कम, वहां पे रिपल्सन ज्यादा,
बॉन्ड एंगल कहां पे ज्यादा कम है? इक्वेटोरियल 72 डिग्री की है, तो 72 डिग्री 5 बॉन्ड एंगल है, तो ये इक्वेटोरियल वाले हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है? कम है, तो रिपल्सन ज्यादा, और रिपल्सन ज्यादा है तो वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कौन सी ज्यादा हो जाएगी? इक्वेटोरियल वाली ज्यादा हो जाएगी, किससे? एक्सियल वाली से। ये बात तो पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। बाकी इसकी ज्योमेट्री पूछे तो यहाँ पे लोन पे है नहीं, तो जो ये है वो ये हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, सही है, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। अब बात आती है AB6L1 की। कितने सिग्मा और एक लोन पेयर, सही है, 7 सिग्मा एक लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा? 7। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d3, सही है। वापस बात आती है sp3d3 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसे होती है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल बना दीजिए, ये हो गया, ये और ये हो गया। अब बात आती है कि लोन पेयर कहां पे आएगा? लोन पेयर को क्या पसंद है? एस पसंद है, और एस कहां पे ज्यादा होता है? जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। बॉन्ड एंगल, चल चश्मा वाले तुम बता खड़े हो, बॉन्ड एंगल कहां पे ज्यादा है? एक्सियल पे ज्यादा बेटा या इक्वेटोरियल पे? कितना है? ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। एक्सियल कितना बना रहा है? 90, और ये इक्वेटोरियल कितना बना रहा है? तो कौन सा ज्यादा है? एक्सियल वाला ज्यादा। एक्सियल ये है, ठीक है ना, ये एक्सियल है और ये बीच में आ रहा है, इसलिए इक्वल आ रहा है, ये क्या होगा? इक्वेटोरियल, ठीक है। तो इक्वेटोरियल कितना है बेटा? 72, और एक्सियल कितना है? 90। तो लोन पेयर कहां पसंद करेगा? एस में, और एस कहां पे ज्यादा? जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो बता कहां पे आएगा? एक्सियल पे, सही है ना। ये बेटा 72 डिग्री, और ये बॉन्ड एंगल कौन सा? 90 डिग्री। ये जो एक ऊपर वाला बॉन्ड है और एक नीचे वाला बॉन्ड है, ये पेंटागोनल मान ले, और ये एक ऊपर बॉन्ड है और एक नीचे बॉन्ड है। ये 90 का बॉन्ड एंगल बना रहा है, और ये आपस में कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 72 के। तो 90 वाला बॉन्ड एंगल क्या है? ज्यादा। जहां पे एंगल ज्यादा वहां पे एस ज्यादा, और लोन पर कहां पे रहना चाहता है? जहां पे एस ज्यादा हो, तो इसलिए लोन पर कहां पे रहेगा? एक्सियल पे, समझ गए, ठीक है। तो इसलिए यहां पे लोन पर कहां पे रहेगा? एक्सियल पे रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात समझ गए, ठीक है। ध्यान देना भाई, 6 2 8 XEF6 सबसे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो XEF6 और एक sp3d हाइब्रिडेशन पूरा पूरा, जिसमें जितने भी सारे एग्जांपल है वो सारे इंपॉर्टेंट है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है, ध्यान रखना, अलग से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग में इसकी स्पेशल स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ठीक है ना, अलग से ध्यान रख लेना इसको अलग से, ठीक है। इसमें अलग ही तरीका अपनाते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको कैसा होता है, इसके हिसाब से नहीं आता इसमें, ठीक है। कैसा होता है? जीनोन फ्लोरीन, पहले तो ऑक्टाहेड्रल बनाइए, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, चलिए इधर चल, दो आ जाए अकेले, आ जा तो, चल ये पकड़ पेन, ध्यान देना, ये बेटा क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर हो गया। ऑक्टाहेड्रल में स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, ये स्क्वायर प्लेनर हो चुका है। ये ऊपर वाला फ्लोरीन है, एक इधर फ्लोरीन, एक इधर फ्लोरीन, एक इधर फ्लोरीन, एक इधर फ्लोरीन, ये स्क्वायर प्लेनर वाले 4 फ्लोरीन, और एक नीचे फ्लोरीन, समझ गए इस बात को। और ये ऊपर वाला फ्लोरीन, जो लोन पेयर रहेगा वो कैसा रहेगा? ध्यान रखना, जो पिंक कलर वाला लोन पेयर है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है, इसके इस प्लेन और इस बॉन्ड के बीच में रहता है, और यहाँ पे ऐसे मूवमेंट करता रहता है, ऐसे ऐसे, समझ इस बात को, ऐसा रहेगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहेगा, समझ गए। यहाँ पे ऐसे रहेगा और ऐसे ऐसे क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, ठीक है, घूमेगा, फ्री रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये चल बैठ गया, तो इस टाइप से क्या कर देता है, ये एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन लोन पे क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, तो सभी बॉन्ड को क्या कर देगा?
अलग अलग कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा रिपल्शन लगाएगा उसके ऊपर, तो इसलिए जो एग्जैक्ट ऑक्टेड्रल नहीं रहेगी, कैसी हो जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टेड्रल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टेड्रल। और जो डिस्टोर्टेड ऑक्टेड्रल होती है उसे बोलते हैं विकृत अष्टफलकीय। ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, अलग से याद रखना है इसको, HCF6 को। बस एक लास्ट वाला एग्जांपल बचता है, वो कौन सा है, AB5L2 सिग्मा बॉन्ड कितने, 5 सिग्मा, 2 लोन पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, यहां पे कितने हो गए, 7, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। बात आती है कि लोन पेयर कहां पे आएंगे, जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, 90 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, तो कहां पे आएंगे, एक्सियल पे आएंगे। तो इसलिए लोन पेयर कहां पे आ जाएंगे, एक्सियल पे, और ये भी कहां पे, एक्सियल पे। तो क्या हो जाएगी, लेकिन इसको भी काउंट करना है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में, तो क्या हो जाएगी, पंचकोणीय और द्विपिरामिडीय। सही है, ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे लेना है तो मुझे क्या ले लिया, मैंने क्या लिया, BrF5 माइनस ले लिया। एक्चुअल में कैसा होता है BrF5 माइनस, देखिए कि ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास 4 फ्लोरीन तो ऐसे ही सीधे सीधे जुड़ गए, ठीक है। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये F माइनस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस आ गया तो 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, तो अपने बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि इसे प्लस माइनस कन्वर्ट कर दो, इस पे माइनस पहले से था, इस पे प्लस आ गया तो न्यूट्रल हो गया, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। अपने बोलते हैं कोऑर्डिनेट को तुरंत प्लस माइनस कोवेलेंट में कन्वर्ट कर दो, ऐसा बोलते हैं। ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, और माइनस वाला हो गया तो कितने, 8। 8 में से सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए, सिग्मा बॉन्ड बनाने में कितने काम आ गए, 4, 1 2 3 सॉरी 5, 1 2 3 4 5 तो काम आ गए। पांच 6 7 8 9, जीनोन है, ठीक है ना। ध्यान देना, यहां पे जीनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं, माइनस वाला आ गया तो कितने हो गए, 9 हो गए। 9 में से बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, तो बचे कितने, 4। 4 पे लोन पे कितने, 2। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, 5 सिग्मा और 2 क्या हो जाएंगे, लोन पे हो जाएंगे। 5 सिग्मा 2 लोन पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। sp3d3 में कैसा होता है, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, तो आप पंचकोणीय द्विपिरामिडीय ऐसे बना दीजिए, ये और ये और ये और ये और ऐसे और ऐसे। अब बताइए कि ये 2 लोन पेयर कहां पे आएंगे, जहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पे एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल कौन सा ज्यादा, 90 डिग्री 72 डिग्री से ज्यादा होता है, तो इसलिए यहां पे कौन सा आ जाएंगे, यहां पे लोन पेयर, और यहां पे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। लोन पेयर को काउंट नहीं करूं तो कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी, पंचकोणीय समतलीय। तो कैसी हो जाएगी, पंचकोणीय समतलीय। और यहां पे बॉन्ड एंगल कैसे हो जाएंगे, 72 डिग्री कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। सही है, ये आपकी वेस्पर थ्योरी कंप्लीट होती है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। मैंने पूरी कोशिश की है कि आराम आराम से समझा करके आप हर चीज समझाने की, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट HCF6 है और sp3d हाइब्रिडेशन रैंडम से, ठीक है ना। ओके भाई।